नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि तेलंगाना में एक बीजेपी पार्षद के गाड़ी से 1 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। वहां चुनाव होने वाला है, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको ये नहीं दिखाएगा। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए महाराष्ट्र में उपचुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है बीजेपी की, वो कैंडिडेट वापस ले रहे हैं। सोचिए क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि जो बीजेपी तमाम राज्यों में बाइपोल हार जाती है, वो चुनाव कैसे जीत जाती है। और जो गठबंधन है, जो अलायंस है महाराष्ट्र में खासकर, क्या लगता है आपको कि बीजेपी के बूते की बात है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन को हरा देना? यही कोशिश नीतीश कुमार पूरे देश में कर रहे हैं कि जो जहां मजबूत है वहां गठबंधन में चुनाव लड़े। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की। तो उद्धव गुट की बड़ी जीत, अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने पर्चा वापस ले लिया है। वहीं नागपुर, जहां आरएसएस की कार्यशाला है, वहां नगर पंचायत चुनाव में जो हुआ है, उसमें एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है। शिवसेना ने 1 जीता है, एनसीपी ने जीता है, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 9 जीता है। महाराष्ट्र से नितिन राउत आते हैं, जो मंत्री भी रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस समय की बता रहा हूं, तेलंगाना 1 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया भाजपा पार्षद का पति। चुनाव के चलते छापेमारी में पकड़े गए पुलिस। और सोचिए यूपी पुलिस पर एक आईएएस ने क्या कहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें ही बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। ये है राधा रतूरी, ये कह रही है कि यूपी पुलिस किसी भी निर्दोष को पकड़कर कहती है कि हमने क्राइम सुलझा दिया। क्या इन पर भी एफआईआर होगा? इनको भी जेल भेजेंगे? नहीं है, जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए, वो सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए। ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया। ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं है, जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए, वो सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए और किसी निर्दोष। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तराखंड की आईएएस हैं जो कह रही हैं कि यूपी पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है। सोचिए कि किस तरह से निर्दोष को पकड़कर जेल में डाल देती है। तो ये है यूपी पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड। अब बात करते हैं पत्रकारों की। एक तो खबर जो है वो बता रहा हूं, बिहार में एक डॉक्टर को सस्पेंड किया तेजस्वी यादव ने, और किस तरह से सस्पेंड होने के बाद उस डॉक्टर जो है उसने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। मैं ये खबर क्यों बता रहा हूं? ये बहुजन समाज के लिहाज से बता रहा हूं। सोचिए, एक सवर्ण प्रिंसिपल एनएमसीएच का मोर्चा खोल देता है अकेले तेजस्वी यादव के खिलाफ, और संगठन भी उनके साथ हो जाता है, लेकिन बहुजन समाज का आईएएस प्रताड़ित हो जाए। हाई कोर्ट में जस्टिस कर्णन को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन हम सब या तो सोए रहते हैं और उस पर बात नहीं करते हैं। रोज सोचिए, मैं फिर वही आ रहा हूं, ये रोज रोज की धमकी क्या होगा। सोचिए, मैं एक पत्रकार हूं, मैं देश भर में घूमता हूं, लोगों से बात करता हूं। मैं अभी जम्मू कश्मीर से आया हूं। सोचिए, पूरे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बहाना बनाकर पूरे देश में राजनीति होती है। खासकर जो बीजेपी है उसकी राजनीति है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान है, इसलिए वहां हिंदू प्रताड़ित हैं, हिंदू की हत्याएं होती है, हिंदू दबाव में है। और वही कहा जाता है कि सोचिए, जम्मू कश्मीर में चूंकि मुसलमान बहुसंख्यक हैं, मुसलमान मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अगर पूरे देश में स्थिति हो जाएगी तो आप हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब मैं बताता हूं कि जम्मू कश्मीर की हकीकत क्या है। जम्मू कश्मीर में जो मुख्यमंत्री थे, उमर फारूक के जो दादा थे, वो जब आए तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म बिल लाया और उन्होंने कहा कि जो जमीन पर जो काम करता है उसकी जमीन हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट के 15% लगभग आबादी है, 8% रिजर्वेशन है, और सबके पास अपनी जमीन है, सबके पास अपनी जमीन है। भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग जम्मू कश्मीर में अमीर हैं। और 370 हटने के बाद क्या दिक्कतें हुई हैं वो भी बताऊंगा। अब सोचिए, वहां धर्म की जो लड़ाई थी वो ब्राह्मण हिंदू और अशराफ मुसलमान के बीच चला।
कुछ ब्राह्मण हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो चले आए, जिसको वो लोग कश्मीरी ब्राह्मण नहीं बोलते हैं, कश्मीरी पंडित बोलते हैं। लेकिन वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट हुआ, सबको नौकरियां मिली। और वहां मुझे शेड्यूल कास्ट हिंदुओं ने बताया कि यहां पर बिल्कुल अत्याचार नहीं होता है हमारे साथ। थोड़ा बहुत जो जाति की वजह से अत्याचार होता है वो मनुवादी लोग करते हैं, मतलब हिंदू मनुवादी करते हैं। ये वहां के शेड्यूल कास्ट के लोगों का बयान है, सर्वे है मेरा। और मुसलमान चूंकि वहां हुक्मरान थे, मुख्यमंत्री बने, ज्यादातर अधिकारी मुसलमान थे, तो वहां मौका मिला उनको आगे आने का और वो आगे आए। अब जब से 370 हटा है, देश के दूसरे हिस्से से जब अधिकारी जाने लगे हैं मनुवादी, वहां फिर मनुवाद बढ़ गया है। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में मुसलमानों को लगता है कि बाहरी घुसपैठ करेंगे तो कुछ आइडेंटिटी किलिंग भी हुई है। तो 370 हटने के बाद SC ST OBC के लोग की स्थिति खराब हुई है। वहीं वहां मुझसे ट्राइबल लोग मिलने आए, उन लोगों ने कहा कि पहाड़ के जो सक्सेस लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब में डाला जा रहा है, खासकर जो जनरल कैटेगरी के लोग थे। तो ये सब जगह गड़बड़िया और घाड़ में रहे और इस तरह से कश्मीर को बहाना बनाकर पूरे देश के SC ST OBC हिंदुओं को वोट लिया जाता है। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर में OBC को रिजर्वेशन नहीं था, 2% रिजर्वेशन था। वो तो हिंदू थे, उनको जो जनरल ब्राह्मण समाज के बराबर, राजपूत समाज के बराबर अधिकार होने चाहिए थे। सबसे बुरी स्थिति है OBC की। और आज भी जम्मू, जो कि हिंदू बहुल इलाका है, वहां कोई SC ST का आदमी, OBC का आदमी, चूंकि शहरों पर देश भर में जिनका कब्जा है, जम्मू कश्मीर में भी उन्हीं का कब्जा है, हिंदुओं में। थोड़ा कश्मीर में मुसलमान और हिंदू बैलेंस है, लेकिन हिंदुओं में जिन सवर्ण समाज का कब्जा है, वहां जब कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग घर लेने जाते हैं, पिछड़ा समाज के लोग, तो उनसे पहले धर्म पूछा जाता है। अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनसे पूछा जाता है तुम्हारी जाति क्या है। और ये देखिए, ये मुझे कोई कह रहा है विभाजनकारी कुत्ता, गाली दे रहा है। इससे पूछिए कि जाके जाति हटाए। इन लोगों के पाप के खिलाफ बोलेंगे ना तो ये गाली देते हैं। इनको कहिए कि जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, इनका क्या हाल होगा। ये जो गाली देते हैं, कुत्ते कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है। इनको बहुजन समाज, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोग गाली गलौज पर भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, हम लोग अहिंसा को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन ये जो गाली देने वाले लोग हैं, इनका मुट्ठी भर है लोग, और इनका इलाज बहुत जरूरी है। और इनका इलाज है संवैधानिक तरीके से। अगर कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को गाली देता है, उस पर सीधा कंप्लेन दर्ज कराइए, FIR दर्ज कराइए। सोचिए आप। तो ये लोग, इनकी भाषा देखिए, इतनी जब ये बोलने पर इतनी गाली गलौज करते हैं, तो सोचिए हमारे SP DM कलेक्टर बनने से ये लोग कितना नफरत करते होंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर SC ST OBC के, ये लोग हमारे बात करने से जब इतना नफरत करते हैं और गाली देते हैं, तो इन लोगों को सोचिए कि ये चीफ मिनिस्टर बनने पर कितना गाली देते होंगे, ये मुख्यमंत्री बनने पर कितना गाली देते होंगे, ये SP DM बनने पर कितना गाली देते होंगे। इनका कैरेक्टर समझिए। और इनका पत्रकार हो चाहे चपरासी हो, सौरभ द्विवेदी का सारा ट्वीट सामने आ रहा है। भारत का सबसे लिबरल सवर्ण पत्रकार सौरभ द्विवेदी का, ललन टॉप वाले का सारा ट्वीट सामने आ रहा है, जिसमें वो सरेआम लालू यादव को गाली दे रहा है, मतलब उन पर तंज कर रहा है। तमाम कांग्रेस के नेताओं पर तंज कर रहा है, शेड्यूल कास्ट नेताओं पर तंज कर रहा है। लेकिन वही सौरभ द्विवेदी योगी जी पर तंज नहीं कर सकता है, मोदी जी पर तंज नहीं कर सकता है। तो ये जो गाली देते हैं इन लोगों को समझिए कि आप कल्पना कीजिए कि इनकी संख्या, अगर जैसे अमेरिका में गोरे लोगों की संख्या लगभग 70% है और ब्लैक लोग वहां 30% है, उसके बाद भी ब्लैक लोगों को अधिकार मिल गया। और सोचिए, इस देश में अगर मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग 50% भी होते तो क्या हाल करते हम लोगों का। और हम लोग की आबादी 85% है, उसके बाद भी हम लोग कभी भी हिंसा के साथ नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ है, संविधान के साथ है, गाली गलौज नहीं करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। सर्वे कीजिए जम्मू कश्मीर में कि वहां का शेड्यूल कास्ट अमीर कैसे हो गया। वहां के शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल कास्ट को 8% रिजर्वेशन मिला, तो अभी उनके पास जमीनें कैसे है, नौकरी कैसे है, हर मोहल्ले में उनका घर कैसे है।
ये सवाल पूरे देश से मैं करना चाह रहा हूं और मैं इस पर लगातार वीडियो बनाऊंगा। ये बात अछूता है और देश से छुपाया गया है। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में लगातार मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट के रहे हैं। आजादी के बाद की बात बता रहा हूं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, शेड्यूल ट्राइब ने तरक्की किया है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया। और पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को कभी आतंकी बताकर, कभी देशद्रोही बताकर पूरे भारत में राजनीति की जाती है। 370 हटाया गया था ताकि पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम का फ्रैक्शन पैदा किया जाए। यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आप सर्वे कर सकते हैं, जो भी लोग चाहे वहां रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं जम्मू में हजारों लोगों से मिलकर आया हूं जो लोग धम्म दीक्षा ले रहे थे। इसका मतलब है कि शोषण धर्म देख के हो रहा है, जाति देख के हो रहा है, धर्म देख के नहीं हो रहा है। दुनिया में कहीं कोई नहीं ऐसा धर्म होगा जो अपने ही धर्म के लोगों को अपने ही लोग शोषण करते हैं। अब जब 370 हट गया है, बाहरी अधिकारी है, लेकिन ये लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। लोग डरे सहमे रहते हैं, इनकम टैक्स ईडी का डर सताता रहता है। ये सब बात बोलना, आज सोचिए, आज विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं तो नहीं जा पाया, मेरे कलीग गए थे। वो लिखते हैं SC ST हिंदू। इसीलिए मैं अब शुरू कर रहा हूं कि किसान हिंदू, जो जाट है, गुर्जर है, पटेल है, मराठा है, जो पिछड़े हिंदू हैं, जो OBC हिंदू है, जो SC हिंदू है, जो ST हिंदू है, उनका अधिकार मुसलमान नहीं खत्म कर रहा है। मुसलमान नहीं उनके आरक्षण के विरोध में है। अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर में दलित समाज के लोग अमीर कैसे होते? और ये नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। ये आपकी जमीन छीन लिए। इनसे पूछिए कि जब आजाद नहीं हुआ था देश तो तुम भी गुलाम थे अंग्रेजों के, मुगलों के गुलाम थे। सारी संपत्ति तुम्हारे पास कैसे आई? सारी जमीन तुम्हारे पास कैसे आई? सारा शहर पर कब्जा तुम्हारा पास कैसे है? और इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग गरीब, लाचार, बेबस कैसे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और जब संविधान लागू हो गया तो संविधान भी नहीं मानोगे। ये लोग क्या कहते हैं, हम संविधान मानते हैं लेकिन आरक्षण नहीं मानेंगे। मतलब आप क्रिकेट मैच खेलने जाएंगे ना तो बैटिंग करेंगे लेकिन कैच आउट नहीं होंगे। मतलब संविधान मानेंगे लेकिन संविधान के आरक्षण वाले प्रावधानों को नहीं मानेंगे। मतलब मीठा मीठा गप और करवा करवा थू। ये संविधान से वोट गिराएंगे, संविधान से CM PM बनेंगे, संविधान से SP कलेक्टर बनेंगे, संविधान से संपत्ति रखेंगे, लेकिन संविधान के आरक्षण का प्रावधान नहीं मानेंगे। संविधान में जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी है उसको नहीं मानेंगे। आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल में ये कह रहे हैं कि हम गोल पैर पकड़ के तुमको गोल नहीं करने देंगे, लेकिन फ्री किक नहीं मानेंगे। ये इतने कास्टिस्ट लोग हैं और इनकी गाली गलौज का जवाब संवैधानिक तरीके से देना होगा। इनको समझाया जाए कि हमारी संख्या 85%, हम इस देश के मूल निवासी हैं। आप गाली देके बच नहीं सकते हो। और ये हिंसा की बात मत करो। अगर हिंसा फैलाओगे तो तुम्हारा नुकसान है। किसी कीमत पर इस देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और ये गाली देते हैं ये लोग, ये बात भी नहीं करना चाहते हैं। इनसे पूछिए कि सारी संपत्ति कैसे आई सवर्ण समाज के पास? सारा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी कैसे आई इनके हाथ में? बाकी लोग क्यों नहीं स्कूल कॉलेज जा पाए? मैं बताता हूं। आजादी के बाद भी ये लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाने दे रहे थे। अब जब बहुजनों की पढ़ने की बारी आई तो सरकारी स्कूल को बर्बाद किया जा रहा है। जब बहुजन के SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे स्कूल कॉलेज पहुंच रहे हैं तो ये लोग स्कूल कॉलेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हमारी पहले नस्ल स्कूल कॉलेज पहुंची है तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। इसके खिलाफ बात करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। पहले ये सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ने लगे तो सरकारी स्कूल को बर्बाद कर दिया। फिर ये लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ गए, वहां जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चले गए तो ये उसको भी बर्बाद करके अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हैं और आपके बच्चों को कह रहे हैं कि हिंदी में पढ़ो। आप सोचिए, कल्पना कीजिए। मोहन भागवत कह रहे हैं नौकरी के पीछे मत भागो, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। ये सब धोखा है, इनसे बचने की जरूरत है। और इनकी गाली की परवाह मत कीजिए। ये पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर ये आपको धमकी देंगे, फिर ये आप पर हमला करेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये सामने से आके आपसे बहस करें, मंच लगा के बहस करें। ये एक बाबा साहब से लोग बहस नहीं कर पाए। फूले का जवाब नहीं इनके पास, पेरियार का जवाब नहीं इनके पास,
रामस्वरूप वर्मा का जवाब नहीं इनके पास, सोनेलाल पटेल का जवाब नहीं इनके पास, कर्पूरी ठाकुर का जवाब नहीं इनके पास, कांसी राम साहब का जवाब नहीं इनके पास, मायावती जी का जवाब नहीं इनके पास, हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का जवाब नहीं इनके पास, करुणानिधि स्टालिन का जवाब नहीं इनके पास, और इनकी हैसियत नहीं है कि मंच पर बहस करें, ये गाली देंगे सिर्फ। और इनकी भाषा देखिए, ये लोग अपने घरों में भी इसी तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? इनकी नैरेसिंग इसी तरह से होती है, इनको समझाया जाता है कि कौन नीच जात है, कौन ऊंच जात है, किसको गाली दे के रहना है। सवाल ये है, और ये कह रहे हैं, इनसे पूछिए कौन लोग मुगलों के यहां दरबारी करते थे, कौन लोग अंग्रेजों की चाकरी करते थे, कौन किताब लिख के कहता था कि हम अंग्रेजों के भाई हैं, हम भी अल्पास पर्वत से आए हैं, हमें अपने साथ रखे, ये हमें सिखाएंगे। तो ये सच्चाई है। इस देश के बहुजन समाज के लोगों को बोलना पड़ेगा। हम सड़कें बनाते हैं, हम फैक्ट्री में मजदूर हैं, हम खेत जोतते हैं, सारा काम हम करते हैं। अब तो इंजीनियर वैज्ञानिक भी बनने लगे हैं रिजर्वेशन जब से मिला है। बस हम लोग एक काम नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ जबान नहीं चलाते हैं। हमको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जबान चलाना पड़ेगा, तब इन जैसे गालीबाजों का इलाज होगा। सौरभ द्विवेदी क्यों फंसा हुआ है? वो सो कॉल्ड लिबरल सौरभ द्विवेदी लगातार उसकी भाषा में गाली गलौज थी। इनकी पहचान है, ये मनुवादियों की पहली पहचान है गाली गलौज। सोचिए, इस देश का बहुजन समाज जिस दिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएगा सड़क पर संवैधानिक तरीके से, इनका क्या असर होगा। हम लोग किसी कीमत पर इस देश में शांति चाहते हैं, संविधान का राज चाहते हैं। हमें कोई भी अधिकार झगड़ा लड़ाई से नहीं चाहिए, हमें कोई भी अधिकार लड़ाई झगड़े से नहीं चाहिए। हमें सारा अधिकार संवैधानिक तरीके से चाहिए, शांति से चाहिए, बुद्ध के रास्ते पर चाहिए, अहिंसा से चाहिए। पूछिए इनसे, शिवाजी महाराज को कौन शूद्र कहता था? किन लोगों ने शिवाजी महाराज का तिलक करने से इनकार कर दिया? संभाजी महाराज की हत्या में कौन लोग शामिल थे? ये नहीं बताएंगे इतिहास। अगर महाराष्ट्र में जो पुणे में जो भीमा कोरेगांव हुआ, अंग्रेज के समय जब शासन, मराठाओं का शासन खत्म हुआ, तो पेशवा कैसे आ गया? अगर मुगल अगर शासन खत्म करता मराठाओं का, तो मुगल आता, पेशवा कैसे आया? और पेशवाओं का शासन किसने खत्म किया? महारों ने। ये लोग बहस नहीं कर सकते हैं, ये लोग गालीबाज हैं, धूर्त हैं, बेईमान हैं। इनके सर्टिफिकेट की चिंता मत कीजिए, और इनके गाली गलौज की भी चिंता मत कीजिए। अपनी बात को आगे बढ़ाइए संवैधानिक तरीके से, संविधान को आत्मसात कीजिए, और इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये निहायत ही डरपोक लोग हैं। ये लोग सत्ता के साथ दलाली करते रहते हैं। हमारे वंशजों ने हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़ा है। मुगलों के दौर में हमारे लोगों ने, रविदास महाराज कब थे, कबीर साहब कब थे? मुगलों के दौर में थे। इनकी हैसियत नहीं थी मुगलों से सवाल पूछने की। ये गालीबाज लोग हैं। ये अब इनकी सत्ता है तो ये गाली देते हैं, कल इनकी सत्ता चली जाएगी, ये बिल में घुस जाएंगे। बहुजन समाज हमेशा सत्य न्याय के लिए, बुद्ध की धरती है ये, साहू जी महाराज की धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। यहां किसान जाति राजा हुआ करते थे, मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, उनकी धरती है ये। इन तमाम मनुवादी जातिवादियों का इलाज होना चाहिए जिन्होंने जातिवाद फैलाया इस देश में। बताइए, इस देश में एक भी किसान हिंदू नहीं है, जज नहीं है, प्रधानमंत्री ऑफिस में सेक्रेटरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है। ये क्या खा के आते हैं? एक ही कम्युनिटी के सारे बड़े पदों पर हैं। और ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। और ये ईमानदारी से नहीं है, मेरिट के दम पर भी नहीं है। ये भाई भतीजावाद करते हैं, ये कोलोजियम सिस्टम से आते हैं। अभी जुडिशियरी का रिजल्ट आया है बिहार में। शेड्यूल कास्ट के बच्चा जिन लोगों ने रिटेन में हाईएस्ट नंबर किया है, उन लोगों का इंटरव्यू में नंबर कम दिया है इन लोगों ने। ये बेईमानी है, घोर बेईमानी है। और पूरा डेटा मेरे पास आ रहा है, इसके साथ बात भी होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और इन गालीबाजों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये और कुछ नहीं कर सकते, डरे सहमे लोग हैं। इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आप सोचिए, इन लोगों ने एक
पढ़ने लिखने का जिनको अधिकार था भारत में, उन्होंने एक सुई का आविष्कार नहीं किया। जहाज, कंप्यूटर, घड़ी, कहानियां लिखवा लो इनसे, कहानी कहवा लो, हमें रिजल्ट बताओ, हमें सबूत बताओ। इन लोगों ने मेहनतकश लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि साजिश करके पद तो ले आओगे, लेकिन पैर पैर में ताकत कहां से लाओगे? ये मेडल नहीं, जहां जहां फेयर इलेक्शन होता है ये लोग नहीं टिक पाते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते, वो जाट जीतते हैं, गुर्जर जीतते हैं, पटेल जीतते हैं, मराठा जीतते हैं। ये लोग दुनिया के किसी कंपटीशन में सक्सेस नहीं है। अभी देखिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जब से SC ST OBC के लोग, सूर्यकांत यादव, विनोद कामली यादव, ये सारे जब SC सिख समाज के बच्चे आने लगे हैं, मुस्लिम्स अच्छा कर रहे हैं, ये सब के सब समझिए इस देश में डाइवर्सिटी जरूरी है। हर कम्युनिटी के लोग जब आएंगे, सोचिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल आदिवासी समाज की बेटियां जीत रही हैं नॉर्थ ईस्ट से। ये सब डिस्कस करना पड़ेगा, ये सब बात करना पड़ेगा। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। मुट्ठी भर लोग हैं जो मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। इनसे डटकर सामना करना है, डेमोक्रेटिक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से, संविधान के तरीके से। और इनके गाली गलौज से मत घबराइए। बुद्ध के लहजे में इनकी गाली इनको मैं वापस करता हूं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।